हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जया एकादशी के व्रत के बारे में। 2022 में कब आ रही है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसी बातें हैं जो इस दिन हमें जरूर पालन करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस बार जया एकादशी जो 12 फरवरी यानी कि शनिवार के दिन मनाया जाएगा, और इस दिन पूरी विधि विधान से भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि श्रद्धालु अगर पूरी श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं तथा कभी भी प्रेत या पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होते हैं। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ लोक में उनकी स्थायी बसवास होते हैं। लेकिन एकादशी व्रत करने के समय कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एकदम से ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसीलिए चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन सी बात है जो हमें परहेज करना चाहिए। जया एकादशी के दिन फूल पत्ते इत्यादि तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो ये सारे नियम जो होते हैं सभी एकादशी में माना जाता है। कुछ एक दो चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो जाती है अलग अलग एकादशी के लिए, बाकी एकादशी का नियम लगभग सेम रहते हैं। मान्यता अनुसार इस दिन आपके हाथों से किसी कीड़े पर मकोड़े छोटा सा कीट पतंग का भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ को हाथ नहीं लगाए तथा तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन दान में मिला हुआ अन्न कभी ग्रहण न करें। बहुत लोग अन्नदान एकादशी के दिन करते हैं। वैसे अगर आपको अन्न दान करना है तो द्वादशी के दिन अन्न दान करें, और अगर आपने अन्नदान ग्रहण किया है एकादशी के दिन तो उसको उसी दिन ग्रहण ना करें। एकादशी के व्रत के दिन भोजन में चावल, सलगम, पालक, पान, गाजर इत्यादि नहीं खाना चाहिए। यदि आपने इसका सेवन कर लिया तो मान्यता अनुसार दोष लगता है और इसकी फिर हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। जया एकादशी के दिन व्रत रखने वाले एकादशी के नियम दशमी के दिन से ही पालन करना शुरू करते हैं तथा एकादशी के लिए आपको दशमी के दिन से ही किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। साथ में मांस, मदिरा, कोई किसी प्रकार का बासी खाना इत्यादि खाना नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करनी चाहिए। एकादशी की जो व्रत रख रहे हैं व्यक्ति, वो व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। उपवास या व्रत रखने के बाद कभी भी अपने वचन से कोई गलत बात, गलत शब्द ना निकाले। इससे आपको जितना फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एकादशी के दिन किसी की गलती करना, चुगली करना, लोगों को छोटा दिखाना या किसी को भी अभिशाप देना, गलत बात बोलना उनके बारे में बहुत ही बुरा होता है। इसीलिए हमेशा एकादशी के दिन मौन रहे, चुपचाप रहे या तो फिर भगवान विष्णु का नाम जप करे। जो भी श्रद्धालु एकादशी का व्रत रखते हैं उनको बाल, दाढ़ी, नाखून इत्यादि इस दिन नहीं काटना चाहिए। मान्यता अनुसार ऐसा करने से आपका धन क्षय होता है और लक्ष्मी चली जाती है। आइए अब जान लेते हैं जया एकादशी के दिन क्या क्या हमें करना चाहिए। सभी एकादशी की तरह जया एकादशी का व्रत रखें। सुबह उठ के सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाए। तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक जलाए। साथ में भगवान विष्णु जी का पूजा करें। पीला वस्त्र चढ़ाए, पीला फल, पीला फूल और पीला भोग चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के बाद उनकी व्रत कथा सुनना अति आवश्यक होता है। इसीलिए कोशिश करें सुबह और शाम पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुनें। एकादशी में श्रीहरि भगवान विष्णु की आराधना करते समय भगवान को पंचामृत अर्पण करें। साथ में तुलसी दल अवश्य ही अर्पण करें। परंतु अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है या तोड़ना भूल गए हैं तो इस दिन ना तोड़ें। जो तुलसी दल पड़े हुए हैं टब में उसी को उठा के धो के भगवान विष्णु को अर्पण करें। इस दिन दान अवश्य करें। किसी भी एकादशी के दिन दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर इसी दिन दान नहीं कर पाते हैं तो दान की सामग्री अलग से रख दें और जब भी आपको मौका मिले आप मंदिर में ब्राह्मणों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को दान कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो एकादशी के दिन हमें करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। बातों को ध्यान रखें।
बाकी एकादशी का नियम सभी का सेम होता है। दसवीं के दिन से लेकर द्वादशी के दिन तक नियम होती है। दसवीं के दिन आप कोई भी खाना ऐसा मत खाइए जो बासी है, प्याज लहसुन युक्त है, या तो मांस मदिरा टाइप का कोई भी खाना इस तरह का नहीं ग्रहण करना चाहिए। साथ में सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं होती है। अगर नहीं रह पाएंगे तो फल या फल के रस खा सकते हैं। दसवीं के दिन ये नियम पालन करने के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ में अगर हो सके तो भूमि शयन करें। एकादशी के दिन सवेरे उठ के सबसे पहले स्नान आदि कर ले, घर साफ सफाई कर ले। मान्यता अनुसार एकादशी के दिन झाड़ू लगाना मना है, इसीलिए अगर दसवीं के दिन ही घर साफ करके रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाए और तुलसी माँ को एक घी का दीपक जलाए। घर की मंदिर में अच्छे से पूजा करें। जो भी इष्ट देवता है, आपके गुरुदेव है, इनकी पूजा अति अवश्य करें। इसके बाद अलग से पाटा लगा के भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपके मंदिर में भगवान विष्णु अगर विराजमान है, आप वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। मूर्ति है तो पंचामृत स्नान करवाएं। नया वस्त्र धारण करवा सकते हैं या तो पीला वस्त्र दे सकते हैं। इस दिन दान में वस्त्र देना, पीला वस्त्र दान करना, मंदिर में दान करना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को इस दिन केले का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। किसी भी पीला फल, पीला फूल, पीला जो भोग होते हैं, पीला वस्त्र इत्यादि भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाएं। अगर हो सके तो अपना भी पीला वस्त्र धारण करें। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न रहते हैं तो माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती है। एकादशी के दिन आप कोशिश करें पूरे दिन में मन से, वचन से, तन से विशुद्ध रहने के लिए और किसी भी प्रकार का निंदा, चुगली, हिंसा, द्वेष के दूर रहने से। भगवान विष्णु जी की और आपके आराध्य भगवान की जरूर पूजा करें इस दिन। और इसके बाद शाम को भी इनकी संध्या आरती करें, दिया जलाए, अखंड दीपक जला सकते हैं। अखंड दीपक दसवीं के दिन शाम से लेकर द्वादशी के दिन पारण के समय तक प्रज्वलित रहना चाहिए। आपकी कोई खास मनोकामना रहेगी तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एकादशी के दिन जब रात को भजन कीर्तन कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। रात्रि जागरण का शास्त्र में वर्णित है, आप चाहे तो रात्रि जागरण कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो रात की 12 बजे तक जगे और भजन कीर्तन करें, भगवान जी का नाम करें। अगर कोई भी नहीं है तो माला जप करके अपना समय 12 बजे तक आप बिता सकते हैं। द्वादशी के दिन पारण के समय में ही पारण करना चाहिए। पारण से पहले आपको दान कर लेना चाहिए। पारण के लिए तुलसी जल युक्त जो जल अपने भगवान के सामने चढ़ाया है उसे पी के थोड़ा सा भगवान के सामने चढ़ा हुआ जल और प्रसाद लेके पारण कर सकते हैं। पारण से पहले आपको 2 काम हमेशा करना चाहिए। एक, सवेरे उठ के भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही पारण करें। दूसरा, पारण के पहले आपको दान सामग्री अलग करके रख देना है, या तो दान कर देना है या तो बाद में दान करने के लिए उस सामग्री को अलग से रख दीजिए। इसी तरह से एकादशी का व्रत पालन करें और भगवान विष्णु की आशीर्वाद की प्राप्ति करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानमय लगा होगा। थोड़ा सा भी आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। व्रत विधि उपाय परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।